वो हम इनको निवेदन करेंगे कि वो हमारे सामने रखें। अब मैं श्री देवेंद्र कंबोज जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा परिचय लोग जानना चाहते हैं कब से कब क्या क्या कर रहा है और क्या क्या गतिविधियाँ हैं, तो वो संक्षेप में श्री देवेंद्र जी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं सम्मानीय रणजीत सिंह गलवानी विधानसभा का स्वागत करता हूँ और अपनी क्लब की ओर से जितने भी हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं पूरे हरियाणा से अलग अलग जिलों से प्रतिनिधित्व उन सबका हार्दिक अभिनंदन। अब उसके बाद मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि ये लगभग 5 साल पहले 5 वर्ष पहले हमने इस संस्था को एक कार्य रूप देना शुरू किया था। तब हमारा उद्देश्य यही था कि हम सभी पत्रकार बंधु यहाँ बैठ सकें, अपने एक दूसरे से अनुभव साझा कर सकें। तरुण जी भी हमारे पास आए, संजय जी स्वागत आपका। और एक स्थान ऐसा हो कि जहाँ हम अपने विचारों को बांट सकें, यहाँ की सेवाएं लेके हम थोड़ा अपने कार्यों को भी दे सकें, आगे बढ़ सकें। और इस स्थान को मेनली हमने इसीलिए ये रखा हुआ था। 5 वर्ष पहले हमारी ये संस्था हुई थी और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस संस्था के चलाने के लिए हम कोई भी किसी भी सदस्य से सदस्यता शुल्क नहीं देते, किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक हम सहायता नहीं देते। सब मिलकर के आप जैसे महानुभाव महाभूति में जो सहयोग करते हैं उससे हमारा इस संस्था चलती है। अब इसके पश्चात हम जो मैं बात करूँ कि मैं 1965 से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ और 73 में मैं ज्योति जसवंत सिंह खानेवाला उनका प्रेस था तब से मिले और उसके बाद से बहुत से संगठन बने पूरे खत्म हुए, नए पदाधिकारी नई स्थिति। लेकिन एक बात विशेष नहीं है कि जब भी मतलब हमारे संगठन से पत्रकार साथियों में से कुछ ऊर्जावान ऐसे लोग आए जिनके मन में प्रेरणा जागी कि हम पत्रकार साथियों के लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने एक संगठन बनाया। हर बार ये ऐसा हुआ है। और एक चीज आपने विशेष रूप से ऊपर उठकर ये कौन सा ऐसा वर्ग है जिससे ये समझ, चाहे वो उद्योग है, चाहे समाज है या धर्म है, कोई भी शहर की संस्थाओं से बहुतों से जुड़े हुए हैं, तो इनका भी मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आए हैं। दूसरा मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कोई नाम रह जाए तो क्षमा करना। हमारे बीच में शशि नायर जी हैं, महेंद्र सत्रा जी हैं, दिनेश रंगा जी हैं, अच्छा हाथ उठा देना जरूर, कुमार आकाश जी हैं, श्री राठी जी हमारे पास हैं, अशोक कुंडू जी हैं, सरूजा जी बुधवाला से, हाँसी से दूर दूर से लोग आए हुए हैं, सूरी ब्राह्मणा से जी हरियाणा, दिनेश मेहता जी गुप्ता जी हमारे सामने बैठे हैं, सुरेश जी आवाज़ दूध से हैं, विमल जी हाँसी से आए हैं, गोल्डी जी, विवेक जी हमारे पुराने साथी हैं, केशव देवेजा जी, संचित मलिक हाँसी से, अताहुल कुलदीप सोनी जी, ईश्वर धर्रा जी, गुलशन बजाज जी और सदाना जी, विनोद गांधी जी, सत्यवान जी और रमेश जी और हमारे नए एंट्रेंट हैं हमारे इधर वजीर सिंह जी, हमारे कार्यालय के सचिव के रूप में काम करेंगे, और बिंदु शर्मा जी। मैं क्षमा मांगूंगा बिंदु जी, आप आपके रात्रि ज़्यादा हो तो इसलिए हमारे बीच में सौम्या जी भी आई हैं और मैडम गौड़ भी आई हैं, तो इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं गंगा जी को देशी विदेशी दोनों बातों हमारे सामने रखें और फिर उसके बाद आप प्रश्न वगैरह पूछेंगे, मैं इनसे निवेदन करूँगा आज थोड़ा सा, क्योंकि आप विश्व भ्रमण कराया, हमारे लिए भारत भ्रमण के लिए जरूर हमारे लिए प्रबंध कर देना और थोड़ा हमारे खर्चे वगैरह आजकल सरकार कर्मचारी की ज़रा महंगाई बढ़ती, भत्ता बढ़ जाता है, तो हमारा भत्ता भी बढ़ा के जाना पड़ता है। महंगाई बहुत हो गई तो भत्ता बढ़ा के थोड़ा सा, तो कहने लगा हमारा जितेंद्र जी हमारे कहने लगे जी अब की बात यूँ करती हो, मैं कहने उन्हें छक्का भाई, छक्का होना चाहिए, सिक्सर भाई। 1 लाख तो हमारा मुंबई या शिमला में जाएंगे घूमने, भारत भ्रमण के तो हम हकदार हैं। अगर आप भी शूट करके आए हो, हम भारत भ्रमण के तो हकदार हैं। तो मैं कहूँगा सिक्सर के लिए ऑफिस में यही संभाल रहे हैं तो इसलिए वैसे इन्होंने कभी कमी नहीं, कहीं भी देखो, कहीं भी बुलाया इनको, इन्होंने आशा से ज़्यादा वो किया।
और वैसे आपको एक बात बताऊं, इनके बराबर में वित्तीय सचिव भी बैठे और उनको हम कहेंगे नहीं, उनकी अपनी इच्छा अनुसार है जो भी वो वैसे आए हमारे बीच में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये ना सोचना जी कि हम मांगते हैं मांगने के लिए तो आप उसको महसूस ना करें। तो जिस तरह से एक शब्द मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अगर नेता हो कोई आदर्श तो धर्मवीर जैसा हो, तो इस पर 3 तारीफ। वैसे तो उनकी तारीफ में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इतना ही बहुत है सर। ज़्यादा मत करो, फिर वो कुछ और जगह ले जाएंगे। नहीं, इसमें पता है क्या, टाइम की बात नहीं है। जो मेरे दिल में था वो मैंने एक शब्द में कह दिया। जब व्हेन वर्ड्स फेल तो ज़्यादा उसमें कहने की आवश्यकता नहीं होती। एज ए वेरी नाइस पर्सन, जो नाइस पर्सन होता है ना, उसमें बाकी खूबियाँ भी आ जाती है। तो पढ़ाई की बात नहीं होती है, पत्रकार तो आलोचना ही करता है हमेशा, पढ़ाई बहुत कम करता है, लेकिन ये पढ़ाई के प्रशंसा के पात्र हैं। तो इनका यहाँ आने पर बहुत 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 स्वागत है और इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आप इनसे निवेदन करूँगा, पहले अपनी बात रखें, देश विदेश की बात रखें, उसके बाद हमारे धन्यवाद अब्दुल साहब ने बड़ाई इसलिए कर दी कि मेरे बड़े भाई है, छोटा भाई हूँ इनका, तो इसलिए उस नाते से पत्रकार या पॉलिटिशियन के नाते से नहीं, तो मेरा काफ़ी पुराना संबंध है। पत्रकार साथियों से भी बहुत पुराना संबंध है। कई पत्रकार साथी मेरे हल्के से भी है, वो पत्रकार ना होते हुए हमारे वोटर भी सपोर्टर भी हैं, तो क्योंकि हम सारे एक समाज के अंग हैं। और कंबोज साहब ने तो ये कह करके मुझे चौंका दिया कि 1965 से मैं पत्रकारिता में, तो मेरे नज़र में तो बुजुर्ग हो गए, मैं तो युवा ही देख रहा था। 1965 से बताया ना जी हाँ, 1965 से 1963 का जन्म है। 73 में तो नवनाद में मैं सब एडिटर था जी, जब ये चौधरी जसवंत सिंह खाने वाला का अखबार निकलता था नवनाद। मैं तो मेरे से ज़्यादा था, आपकी उम्र मान ही नहीं रहा था। का आयोजन करके और यहाँ प्रेस क्लब में सबसे मिलने का भी मौका दिया, सम्मानित करने का भी मौका आपने करने का काम किया, उसके लिए मैं तमाम पत्रकार साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से पत्रकार सारे के सारे एक सरकार को भी आईना दिखाने के लिए, जनता की समस्याएं भी समय समय पर उठा करके सरकार के संज्ञान में लाने का, प्रशासन के संज्ञान में लाने का आप लोग प्रयास करते हो। और हमारे हिसार के प्रेस तो बहुत अच्छी प्रेस है, बहुत से अच्छे तरीके से अपना कार्य करती है। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी जो अब तक बात देश विदेश की बात कही, विदेश का हमारा जो दौरा था वो CPA की हमारी एक मीटिंग होती है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। तो उसके अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो है वो उनका होता है। पहले पीछे हमारी जैसे गुवाहाटी के अंदर थी, इस बार कनाडा के अंदर थी। आमतौर पर विदेश में होती है ये कई बार, क्योंकि कभी किसी देश में कभी किसी देश में। और पीछे क्योंकि कोरोना काल रहा, तो कोरोना काल कोरोना जहाँ महामारी थी वहाँ कई चीज़ नहीं सिखा के भी गया है। खासकर जो एक वर्चुअल मीटिंग करना, ये तो कोरोना के बाद में आई है, वो मीटिंगें भी वर्चुअल करनी पड़ी, क्योंकि विदेश तो जा नहीं सकते थे या विदेश के लोग यहाँ आ नहीं सकते थे। कॉमनवेल्थ के जितने भी देश हैं उनकी ये जो पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनकी जो मीटिंग थी, जिसमें हम एक दूसरे के अनुभव जो है वो साझा करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या मुद्दे रहते हैं, किस तरीके से चलती है, तो एक दूसरे के सारे साझे करते हैं। इसलिए साल में वो मीटिंगें होती हैं। उसी के तहत चाहे हमारे, क्योंकि यहाँ देश का प्रतिनिधित्व जो लीड जो करते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, वो पार्लियामेंट के स्पीकर होते हैं। तो ओम बिड़ला जी के नेतृत्व के अंदर पूरे देश के, चाहे हम जैसे हरियाणा से स्पीकर साहब याचित गुप्ता जी में गए थे, इसी तरीके से हर एक स्टेट के जो है वो टोटली जो स्पीकर, चाहे कहीं डिप्टी स्पीकर थे या नहीं थे, वो सारे वहाँ गए। जहाँ तक अनुभव की बात है, ये बात ठीक है कि हमें आज भी
दूसरे देशों को देख करके यहाँ और चीज़ें काफ़ी करने की ज़रूरत है। विशेषकर जैसे अभी उपल साहब ने भी कहा कि वहाँ क्या चीज़ है और यहाँ क्या वो करनी चाहिए, तो विशेष रूप से तो जो नियम की बात है, जो रूल फॉलो करने की बात है, हमारे यहाँ अभी तक भी जो जिस तरीके से रूल हमें फॉलो करने चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। लोग वहाँ रूल फॉलो करते हैं जिस तरीके से वहाँ तो कोई भी, यहाँ हम अगर किसी टाइप का प्रोग्राम करेंगे, फर्ज करो मैं ही यहाँ आया हूँ तो साथ में गाड़ी पुलिस की आगे और इस टाइप का कोई कल्चर नहीं है वहाँ पे। केवल जिस तरह हमारी मीटिंग थी तो हम ही थे वहाँ, चाहे वो अलग अलग देशों के लोग आए हुए थे और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सारे थे, तो कहीं भी कोई सिक्योरिटी का और का इतना इश्यू इस टाइप का वहाँ नहीं रहता था जैसा हमारे यहाँ बहुत उस पर खर्च होता है। दूसरा जो चाहे वो रोड्स के नियम की बात है, हमारे यहाँ तो चाहे वो सीट बेल्ट की बात है, चाहे साइड में चलने की बात है, चाहे कोई फाटक भी हमारे यहाँ तो बंद हो जाता तो आगे पीछे कर देते हैं, वहाँ तो रोड पे चलते खाली जगह तो भी आराम से एक ही लाइन में रहते हैं। अगली गाड़ी के टायर दिखने चाहिए, इतनी इसमें गैप भी रहता है कि हमारे तो बिल्कुल साथ में चला देते हैं। तो इस टाइप के भी, और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा रूल जो बनाए गए हैं उसको लोग फॉलो करते हैं, और सभी लोग अगर हम फॉलो करने लग जाएं तो एक अच्छा जो है सिस्टम जो है सारा बढ़ जाता है। डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ही साफ सुथरा सुंदर, और विशेषकर अगर मैं, वैसे तो काफ़ी लोग आप में से भी गए होंगे, चाहे मैं पेरिस की बात करूं या रोम की बात करें, तो मेरे ख्याल से अगर हम यूँ कहें कि कोई 100 साल पुरानी बिल्डिंग तो कोई है ही नहीं वहाँ उन दोनों शहरों के अंदर। तो पेरिस में और रोम में कोई 500 साल की, कोई 1000 साल की, कोई 1500 साल की, कोई 300 साल की, मतलब पुरानी बिल्डिंगें हैं। और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका इतने सुंदर उस टाइम पे उनका डिजाइनिंग सारी चीज़ें थी, तो हमारे से कितने एडवांस हो गए हैं। और उसका कारण भी ये है कि क्योंकि हमारा जो देश है, हम तो पहले हमारी आज़ादी के लिए लड़ते रहे, आज़ादी के लिए लड़ने के लिए फिर साधन जुटाना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज देश जो है विकसित देशों की तरफ जा रहा है। हमने क्योंकि हर जगह पे देखा, एयरपोर्ट की बात करें तो जैसे हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है, मेरे ख्याल उससे मुकाबले उससे ज़्यादा सुंदर कोई सा एयरपोर्ट नहीं था। हम कह सकते हैं कि बहुत सुंदर एयरपोर्ट में से हमारा जो है दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो था। तो यानी हमारा भी अब धीरे धीरे जो है अच्छा विकास हो रहा है। ज़रूरत है कि हमें जो रूल है उनको फॉलो करने का काम करें, तो निश्चित रूप से एक अच्छा सिस्टम हमारे यहाँ भी बनेगा। उन लोगों की आबादी थोड़ी है और स्पेस ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि हमारा ये भी काफ़ी वहाँ का अंतर है। बाकी तो कुल साहब आ जाएंगे अभी जो है तो सबको पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। और तो जो राजनीतिक हालात की बात है उसके बारे में तो वैसे तो समय समय पर आप होते तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बाकी मैं इस बात के लिए मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी। पंचायतों की चुनाव भी आपके बीच में आ रहे हैं, इसके अंदर जो एक पुरानी डिमांड थी बैकवर्ड क्लास की, विशेषकर जो पंचायतों के अंदर आरक्षण की, उसके क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन आई थी उसको भी तेजी से पूरा करते हुए अभी बैकवर्ड क्लास को पंचायतों के अंदर आरक्षण देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री का, आपके माध्यम से। इसी तरीके से जिस तरीके से सामाजिक संस्थाओं को जो जमीन जो सरकार की तरफ से दी जाती है, जिस तरीके से आप भी प्रेस क्लब के लिए भी जिक्र कर रहे थे, सरकार की पॉलिसी है कि अभी उसके अंदर अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के बाद में इंटरव्यू भी वो लेते हैं, उसके बाद में वो संस्थाओं को ज़मीन देते हैं।
उसके अंदर भी क्योंकि ये डिमांड रहती थी कुछ जो फाइनेंशियल तौर पे जो कमजोर वर्ग है उनकी, खासकर जो SC वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 20% में, और BCA के लिए 30%, BCB के लिए 40%, इस तरीके की व्यवस्था भी सरकार ने अभी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसमें की गई है। तो इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और बाकी हमारे यहाँ तो अभी चुनाव भी है तो सारी सरगर्मियाँ अभी चलेगी। आपका कोई प्रश्न बता पूछ सकते हैं? गंगवा जी, अभी तो हमारे देश का जो नागरिक है 25 साल से की उम्र जिसकी ऊपर हो चुनाव लड़ सकता है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मैंने भी आम आदमी पार्टी की जो आपने जिक्र किया, जहाँ तक मैंने पता किया या आप लोगों ने कि आजकल तो क्योंकि सारा व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे आ जाता है, जो पत्रकार साथियों ने जो कवर किया उसमें भी मैंने देखने का काम किया कि जो लोग जो आए हुए थे आदमपुर हल्का के वहाँ लोग आए नहीं, सारे के सारे कोई पंजाब से भी, थोड़े बहुत कोई दिल्ली से भी, कोई पूरे हरियाणा भर से, कहीं कोई रोहतक से, कहीं अम्बाड़ा से भी 50-60 गाड़ियाँ कह रहे हैं कि वो मेरे वो पीछे शामिल हुए थे निर्मल सिंह जी, उनके यहाँ से भी। तो इस टाइप का मतलब जो है केवल बाहर से और ला करके और वहाँ पे 3,500-4 हज़ार की हाजिरी जुटाना, जो कि 2 मुख्यमंत्री जो हमारे पड़ोसी स्टेट के हैं वो आए और लोकल लोग कोई ना आए, ये अपने आप में दिखाता है कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद हरियाणा प्रदेश में जो है वो नहीं है। आदमपुर सीट जो है वैसे तो अब तक इतिहास ये रहा कि चौधरी लाल के परिवार की सीट वो रही है, चाहे उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा हो, चाहे हजका से चुनाव लड़ा हो और चाहे इंडिपेंडेंट उन्होंने रहा हो, तो उनका काफी वहाँ है। दूसरा, अगर कोई वहाँ पे मुकाबले की अगर कोई रहा हो तो पिछले चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी से ही उनका मुकाबला रहा था, और अब क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि अभी आदमपुर सीट के ऊपर कोई किसी से कोई मुकाबला नहीं है, बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीतेगी। कि हमें तो केवल और केवल विरोध करना है, हमें जो दे उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमें जहाँ हम धन्यवाद भी करते हैं, एक शुरुआत जो राजनीतिक के अंदर जो BCA की है वो करने का काम किया, आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया ये, और देर से मिले भी क्या था। और मैंने उनसे वायदा भी किया है कि मैं इनको मुआवजा जो है वो 2020 का उनको दिलवाएंगे, और उसके अंदर उनकी फाइल तैयार हो गई है। और अब मैं समझता हूँ किसी जो अगला जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर सबको मुआवजा मिल जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से 135 संस्कृति मॉडल स्कूल पहले ही बनाए जा चुके हैं और भी बनाने की योजना सरकार की है। 2 मेरे हल्के के अंदर भी अभी एक तो नड़वा के अंदर और एक आर्यनगर के अंदर संस्कृति मॉडल स्कूल हमने बनाया है। और संस्कृति मॉडल स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो सुविधाएं मिलती हैं उसकी इक्वल सुविधा गांव के अंदर आम गरीब लोगों को मिले, उसी लिए बनाया गया है। जहाँ तक बंद करने की बात है, जहाँ बच्चे नहीं हैं, वहाँ कहीं कोई 8 बच्चे हैं, कहीं 7 बच्चे हैं, कहीं 6 बच्चे हैं, इस टाइप के भी स्कूल जो है जो बड़ी संख्या के अंदर खोले गए थे। और लोग ज़्यादातर क्योंकि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के अंदर जो भेजते हैं, तो इसलिए जहाँ बच्चे अगर नहीं हैं पूरे, तो उन केवल उन स्कूलों की बात है। बाकी मापदंड बनाए गए हैं, कोई भी यूँ नहीं है कि कोई स्कूल वैसे ही कोई बंद कर दिया जाएगा। ऐसी सरकार की ना कोई योजना है, ना कोई मंशा है। दो चीजें मुख्य हैं कि जो आदमी पुराने काम कर रहे हैं और DPR और प्रेस नोट भी दे रहे हैं उनको, उनकी कोई पहचान जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर कोई पहचान बने। एक साहब जिनकी ऑलरेडी पहचान थी, उनकी पहचान को लुप्त क्यों किया गया? ये बात भी उसमें उठा देंगे कि वो जारी रखी जाए। जो चीज रिटर्न में आप दोगे तो ज्यादा आसान जो काम में उसमें आदमी काम कर रहे हैं उनको इंश्योरेंस के लिए भी दिया जाए।
पीछे दिक्कत ना हो, मैं सीधे बैठा हूँ, मैं भी खड़ा होना चाहता था लेकिन आप पीछे मैं तो पीछे और वो दिक्कत ना हो। हाँ, इसीलिए बैठ रही हूँ, यहाँ तो पीछे नहीं है ना कोई। ये शील्ड आगे पड़ गया, दो कोई 2-4 फोटो में हो रहा, देखिए उठा कर दी अभी बना रहे कोई बात फोटो में नहीं आ रही। अरे फोटो तो दोनों चीज़ आनी चाहिए, दोनों चीज़ आनी चाहिए, समझे शील्ड भी रही है। जोर से तालियां। अब एक हमारे गेस्ट हैं साथ में तरुण जी, इनको भी हम सम्मानित करना चाहते हैं। आप भी हाथ वो शॉल भी डालें। नंदन जी शॉल भी जारी है, कार्यक्रम जारी है। ये हम आपका क्लब की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक मैं इंट्रोड्यूस भी कराना चाहूँगा आपको। आप ये बहुत ही ईमानदार तहसीलदार रहे हैं, अब हमारे ऑफिस सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेंगे।